कराची का रुख कर लेते हैं। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल हसीब खान, ये बताएगा कराची में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या वहां पर भी जो है मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं और इंतजामिया कुछ नहीं कर रही? जी बिल्कुल, कराची की सूरत हाल भी मुल्क के दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। ईद के मौके पर बड़ी तादाद में दीगर शहरों से और जो दीगर सूबे से आए हुए जो लोग हैं वो अपने घरों को वापसी का रुख करते हैं और इसका फ़ायदा उठाया जाता है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जो बस अड्डे हैं वहाँ पर मुसाफिरों का रश लगा हुआ है, गाड़ियों में जगह नहीं है और ज़ायद किराया देने के बावजूद भी मुसाफिर स्टूल पर बैठ कर सफ़र करने के लिए जो है वो मजबूर है। अगर किराए की आपकी बात बताएँ तो लड़काना और सखर का किराया जो कि आम दिनों में 1500 वसूल किया जाता था, वो जो है वो अब 2500 और 2600 वसूल किया जा रहा है। इसी तरीके से पेशावर का जो एसी कोच का जो किराया था वो 7000 था, लेकिन अब वो जो है वो 8000 और कहीं 8500 भी वसूल किया जा रहा है। इसके साथ साथ रहीम यार खान का जो आम दिनों में 3000 रुपये किराया होता था कराची से रहीम यार खान का, वो अब 7000 तक पहुँच चुका है। इसी तरीके से जो अंदरून सिंध में हैदराबाद का किराया जो आम दिनों में 1000 रुपये फी टिकट वसूल किया जाता था, वो अब ईद के दिनों में 2000 वसूल किया जा रहा है और लाहौर का किराया जो है वो 8000 जो आम दिनों में था वो अब 10,000 तक पहुंच चुका है। तो सूरत हाल ये है कि लोग जो है वो शहर के दीगर हिस्सों से जो है वो बस अड्डे पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर कई घंटे इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जो है वो सीट नहीं मिल रही और जिनको सीट मिलती है तो नहीं मिल रही। आप अभी हमारे साथ ही रहेगा।